समयसार जी। समयसार जी नामक ये महाशास्त्र ग्रंथादिराज हमारा स्वाध्याय चल रहा है और इसमें भी हम नए नए स्वाध्याय जनों के लिए, विशेषकर नई पीढ़ी के लिए जिनको भाषा में थोड़ी असमर्थता जाहिर होती है, जिनको लगता है कि ये संस्कृत, ये प्राकृत हमारे बस की बात नहीं है, और अब तो वैसे भी स्कूलों में भी संस्कृत का प्रचलन काफ़ी कम हो गया है। तो एक प्रयास किया है हम लोगों ने कि इस भाषा को, या कहना चाहिए कि भाषा की बंदिश को थोड़ा सा कम किया जाए और इसको और आसान तरीके से और आसान भाषा में, हमारी आपकी भाषा में, हिंदी इंग्लिश मिक्स में इसको समझा जाए, समझाया जाए, ताकि सभी को ये आसानी से समझ में आ सके। पिछली क्लास तक हम लोगों ने गाथा नंबर 15 तक का स्वाध्याय किया था और वहाँ हमने देखा था कि किस तरह से ये बताया गया था कि भैया कि आपने आत्मा को जान लिए, आत्मा को पढ़ लिया तो समस्त जिनागम को पढ़ लिया, समस्त शास्त्रों को पढ़ लिया, यहाँ तक कि 12 अंगों को पढ़ लिया, द्वादशांग को पढ़ लिया। और अगर आत्मा नहीं पढ़ा, आत्मा नहीं जाना, तो फिर क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, सब बराबर है। तो कैसे आत्मा को पढ़ लिया, कैसे जान लिया कि जिसने आत्मा को अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंजुगत जान लिया, यानी इन 5 विशेषणों के माध्यम से ये जाना कि मैं तो कर्मों से बंधा तो छोड़ो, कर्मों ने मुझको छुआ तक नहीं है। स्वभाव दृष्टि से देखते हैं, स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं तो आत्मा तो नियत ही नज़र आता है, अनन्य ही नज़र आता है, अविशेष ही नज़र आता है, असंयुक्त ही नज़र आता है। और यही मेरा स्वभाव है, यही मेरा स्वभाव है। और जब मेरी दृष्टि मेरे स्वभाव की ओर जाती है, आहा, तो मानो समस्त जिनागम का पाठ मैंने कर लिया हो, समस्त द्रव्य श्रुत को जान लिया हो और समस्त भाव श्रुत प्रकट कर लिया हो। बस यही बात गाथा नंबर 15 में आई है। फिर उसके बाद सबसे खूबसूरत कलश नंबर 15 हमने पढ़ा था। आज हम गाथा नंबर 16 का स्वाध्याय करेंगे और समस्त स्वाध्यायी जनों से निवेदन भी है कि आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो या कोई बात रखनी हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बिंदास होकर आप अपनी बात वहाँ पर रख सकते हैं। एक बार गाथा नंबर 16 पढ़ते हैं, प्राकृत में पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन पर भी आएगा। तो गाथा नंबर 16। दंसनृणाण चरिताणि सेविदव्वाणि साहुणाणिच्चं तानि पुण्यजान तिण्डिवि अप्पाणम चैवणेच्छयदो। हिंदी अनुवाद। चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवें सदा, ये 3 ही हैं आत्मा बस कहे निश्चय नहीं सदा। देखिए क्या कहते हैं, जैसे किसी भी वस्तु को समझने के लिए, समझाने के लिए उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़ या कहेंगी एट्रीब्यूट्स से समझा जा सकता है, समझाया जाता है, लेकिन अपने माइंड में, अपनी दृष्टि में, अपने निगाह में वो पूरी की पूरी वस्तु, पूरा का पूरा पदार्थ, वो पूरी की पूरी चीज़ एक साथ होती है। तो वैसे ही आत्मा को समझने और समझाने के लिए ये विशेषण किए जाते हैं, या कहने चाहिए उसमें गुण भेद डाले जाते हैं, यानी गुण भेदों से समझा जाता है। वो गुण भेद कैसे हैं
कि वो गुण भेद हैं, चारित्र हैं, दर्शन हैं, ज्ञान है। समझ में आया? ये हमने 7वीं गाथा में भी पढ़ा था, थोड़ा सा उसी का एक्सटेंशन है। और उसको आगे किस तरीके से समझते हैं एक बार समझ देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। कि जैसे एक लड़की है, शादी लायक लड़की है, और उसके घर में शादी की बात चल रही है, तो उसके पिताजी, उसके पापा उसके लिए लड़का देखने जाते हैं। तो वहाँ लड़के वाले के घर जब जाते हैं तो वहाँ पर उसको देखते हैं, हाइट अच्छी है, टॉल डार्क हैंडसम टाइप का लड़का है, फीचर्स बड़े शार्प हैं, उसका नेचर भी बहुत अच्छा है, अपने आते ही वो पैर वैर छूता है, अपना स्वाध्याय भवन भी दिखाता है, तत्व चर्चा भी करता है, उसकी अर्निंग की बात होती है तो वो भी काफ़ी अच्छी लगती है, खुद का घर है ना, धार्मिक प्रवृत्ति है, अपना बिजनेस सेट है, बड़ा अच्छा लगता है। तो वो वहाँ पर एक दिलासा देकर चले आते हैं कि हम घर पर पहुंचकर डिस्कस करते हैं, हमें तो अच्छा लग रहा है। अब जब वो घर वापस आते हैं तो उनकी मम्मी, मतलब उस लड़की की मम्मी पूछती है कि भाई कैसा रहा? तो उसके पापा सिर्फ ये बोलते हैं कि बड़ा अच्छा रहा, और ये कहकर वॉशरूम में घुस जाते हैं। अब एक बात आप बताओ कि जब मम्मी को ये बोला गया बड़ा अच्छा रहा, तो क्या मम्मी को वो एक अंदर से जो एक किक आनी चाहिए थी, जो एक भावाभासन होना चाहिए था, जो महिमा आनी चाहिए थी लड़के की, क्या वो अंदर से आ पाएगी सिर्फ एक शब्द बोलकर कि बड़ा अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा सुनकर? कि नहीं, वो तो अपने हस्बैंड का वॉशरूम से आने का इंतज़ार करती रही, और इस बेचैनी में कि वो आएंगे और पूरी बात बताएंगे। और जैसे ही उसके हस्बैंड वॉशरूम से आते हैं, फिर वो दोबारा पूछती है, अरे बताओ ना डिटेल में कैसा रहा? तब वो पूरा वृत्तांत बताते हैं कि देखो लड़के की अर्निंग बहुत अच्छी है, खुद का घर है ना, और मैंने रूम भी देखा, बड़ा अच्छा आलीशान रूम भी है उसका, और साथ में उसको धर्म के प्रति काफ़ी रुचि भी है, डेली मंदिर जाता है, 2 टाइम स्वाध्याय करता है ना, अर्निंग बहुत अच्छी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, स्मार्ट भी है, सब बताते हैं। और फिर उसके बाद जो लड़की की माँ है, वो उसके चेहरे की जो प्रसन्नता है वो देखते ही बनती है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस बात में, और जब उसके हस्बैंड ने वहाँ से आने के बाद ये बोला था कि बहुत अच्छा रहा, दोनों में क्या अंतर है? कि अंतर कोई नहीं है, सिर्फ इतना है कि जो उसने बाद में उसकी महिमा गाई, उसको अलग अलग करके उसके गुण भेदों से समझाया, तो वो अंदर ज़्यादा किक करी, ज़्यादा क्लिक करी, भावाभासन हुआ। वैसे ही मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ऐसा कहने से अज्ञानी जीवों को आत्मा की महिमा नहीं आती, लेकिन जब डिटेल्स में भेदों से बताया जाता है तो महिमा आती है, और जब महिमा आती है तो वे भेद भी फिर गायब हो जाते हैं, एकमात्र आत्मा ही रह जाता है। आहा, क्या बताया कि आत्मा में दर्शन, ज्ञान, चारित्र के भेद करके भी मात्र यही बताया गया है कि ये तीनों तो आत्मा ही हैं, ये तीनों ही आत्मा हैं, चाहे दर्शन से जानो, चाहे ज्ञान से चाहो, चाहे चारित्र से जानो, क्योंकि ये तीनों गुण एक आत्मा के ही हैं। किसके गुण हैं? एक आत्मा के ही गुण हैं, उस अखंड आत्मा के ही गुण हैं। और जो सज्जन पुरुष होते हैं ना, वो सज्जन पुरुष इन तीनों का ही सेवन करते हैं। यहाँ साधु बोला गया है ना, साधु यानी सज्जन पुरुष, ज्ञानी पुरुष, जो अपने आत्मा में ही रमते हैं, जमते हैं, उसी में समा जाते हैं। यानी अपने आत्मा का ही सेवन करते हैं, अपने परमात्मा का ही सेवन करते हैं। अब कोई ये कहे कि अरे यहाँ तो जो रमने और जमने की बात कही है, ऐसा रमना जमना तो मात्र मुनि राजों के होता है, तो भैया ऐसी बात नहीं है कि ये गाथा केवल साधुओं के लिए है, क्योंकि गाथा में भी साधु आया है ना। क्या आया है? साधु है ना।
अगर हम प्राकृत की लाइन देखते हैं तो उसमें भी साहुणा निड़िच्चम, साहुणा मतलब साधु। और हिंदी में भी हमने देखा कि दर्शन ज्ञान चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवें सदा। तो साधु जन, तो साधु का मतलब केवल मुनिराज नहीं है, बल्कि हर वो आत्मार्थी है जो अपना आत्म कल्याण करना चाहता है। दर्शन ज्ञान चारित्र से अपने स्वरूप का निर्णय करता है, अपने परमात्म स्वरूप की महिमा का भावासन करता है और अपने परमात्म स्वरूप में ही लीन रहता है, यानी उसी की उपासना करता है। देखो भैया, बेसिकली बात इतनी सी है कि आत्मा में रहने वाले अनंत गुण और अनंत गुण स्वरूप भगवान आत्मा एक ही रूप है। क्या है? एक रूप हैं। उसे दर्शन ज्ञान स्वरूपी यानी 3 परिणाम रूप देखते हैं तो ये व्यवहार से देखना है। बताया था ना कि अभेद में भेद करना सो व्यवहार। तो ये दर्शन ज्ञान चारित्र आदि परिणाम रूप देखना, यह व्यवहार से देखना है और उसे ही एक अखंड रूप से देखना वो निश्चय है। आहा, अरे अपने परमात्म स्वरूप की ऐसी महिमा आए और पर द्रव्यों से अपने को भिन्न जाने। ये नहीं जाने कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं गंवार हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ या मैं डफर हूँ, मैं सुंदर हूँ या मैं अगली हूँ, मैं अमीर हूँ या मैं गरीब हूँ। अरे ये सब तो पुद्गल शरीर की पर्याय हैं। मैं कौन हूँ? मैं तो आत्मा हूँ, इन सब से भिन्न निराला तत्व हूँ। मैं आत्मा हूँ, आत्मा नहीं, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। अरे मैं कोई दीनहीन नहीं हूँ, मुझ में तो अनंत गुण रूपी अनंत रत्न, अरे है अनंत रत्न भरे पड़े हैं और ठसाठस भरे पड़े हैं, प्रदेश प्रदेश में भरे पड़े हैं। इन अनंत रत्नों का संग्रहालय हूँ। संग्रहालय समझते हैं ना, म्यूजियम हूँ। हर गुण रत्न है, हर गुण रत्न। जो ये संसार के जो विश्व के जो रत्न होते हैं ना, महंगे से महंगा रत्न भी कूड़ा है जो मेरे अंदर एक एक गुण विद्यमान है। चक्रवर्तियों की संपदा, जितने भी चक्रवर्ती अभी तक हुए और जितने होंगे, उन सब की संपदा भी मिला ली जाए तो वो मेरे आत्म वैभव के आगे फीकी है, फीकी है। लेकिन ये सब बातें कहाँ होनी चाहिए? शब्दों में नहीं, मात्र शब्दों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने अंदर भावासन होना चाहिए। ऐसी अंदर से हूक जगनी चाहिए, आह्लाद आना चाहिए कि इन चक्रवर्तियों से भी ऊंची संपदा मेरी है। अरे मैं स्वयं चक्रवर्ती हूं, अपने अनंत गुणों का अखंड। अरे वो तो 6 खंड के चक्रवर्ती होते हैं, मैं तो अखंड अखंड अनंत गुणों का चक्रवर्ती हूं, अनंत प्रदेशों का चक्रवर्ती हूं। ये सब भावासन सहज रूप से होना चाहिए, जैसे हम भूलते नहीं हैं कि हम कौन हैं। मुझे याद रखना नहीं पड़ता कि मेरा नाम मोहित है, वो सहज होता है। कोई सुबह उठ के रटता नहीं हूँ कि अरे आज तो मेरा नाम मोहित है, याद रखना है कहीं भूल ना जाऊँ। आज तो मेरा नाम मोहित है, मुझे याद रखना है कहीं भूल ना जाऊँ। ये मेरी मम्मी है, मुझे याद रखना है। ये मेरी बेटी है, मुझे याद रखना है। ऐसा नहीं होता ना। तो बस ऐसी ही महिमा अपनी आनी चाहिए कि मैं तो परमात्मा स्वरूप हूँ। ये याद ना रखना पड़े, ये बार बार गुनगुनाना पड़े। ऐसी नौबत आ जाए कि सहज रूप से अंदर से ही वेदन होता रहे कि मैं परमात्मा हूँ परमात्मा छू, एम नक्की करना है। और सुनो, ये कैसे अनुभव आएगा, ये कैसे आएगा, तो ये बताया गया है आगे की 17-18 नंबर की गाथा में। बहुत खूबसूरत गाथा है 17-18 नंबर की गाथा। उम्मीद है ये 16 नंबर की गाथा आपको समझ में आई होगी, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में आप लिख दीजिएगा। हम 17 और 18 नंबर की गाथा
पढ़ते हैं। मैं सीधे हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए, हिंदी अनुवाद पढ़ने का मेरा ये औचित्य रहता है कि क्योंकि मुझे भी ना संस्कृत आती है ना प्राकृत आती है, टू बी वेरी फ्रैंक, और जो समस्या मुझे प्रकट हुई, मैं नहीं चाहता कि और बच्चों को और स्वाध्याय जनों को या जो नई पीढ़ी के हैं जिन्होंने कम ही स्वाध्याय किया है, जिनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, उनको ये प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी पड़ी वो लोग भी फेस करें। 17-18 नंबर की गाथा पढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर। यह नृपति है यह जान कर, अर्थार्थी जन श्रद्धा करें, अनुचरण उसका ही करें, अति प्रीति से सेवा करें। यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए, प्रीति से पहचानिए। देखो यहाँ आया है ना, यह नृपति है। नृपति का मतलब होता है राजा, और अर्थार्थी जन का मतलब होता है जिसको लौकिक चाह होती है। लौकिक चाह, चाहे वो पैसे की चाह हो, शोहरत की चाह हो, पावर की चाह हो, है ना। और जन मतलब लोग। तो जिनको लौकिक चाह होती है, यानी कोई भी मटीरियलिस्टिक थिंग चाहिए होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि भैया वो एक राजा, यानी कि राजा के प्रति श्रद्धा करते हैं। क्या श्रद्धा करते हैं कि हाँ, यही है जो मेरा काम करवा सकता है। ऐसा पक्का विश्वास जिनको होता है, तो वो क्या करते हैं कि उन्हीं को फॉलो करते हैं और उन्हीं की सेवा में रत रहते हैं, है ना। समझ में आया। देखो, अब ऐसा एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि आपके शहर का कोई एमपी है और आपका कोई काम अटक रहा है, तो पहले तो आपको ये पक्का विश्वास, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है, कोई भी बड़ा आदमी आपके शहर का हो और आपका कोई काम अटक रहा हो, तो सबसे पहले तो आपको ये पक्का विश्वास होना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरा काम करवा सकता है। समझ में आया। तो फिर आप उसके पीछे पीछे घूमते हो, हमेशा उसकी ही बातें करते हो, दिन रात उसकी सेवा में लगे रहते हो और हर संभव उसको खुश रखने का प्रयास करते हो, उसे बहुत प्रेम भी करते हो। तो बस ऐसे ही यदि मुझे मुक्ति सुंदरी चाहिए, यानी अनंत सुख चाहिए, वास्तविक सुख चाहिए, तो पहले तो मुझे ये निर्णय करना पड़ेगा कि वो वास्तविक सुख, यानी ख़त्म ना होने वाला सुख, वो अनंत सुख किसको अनुचरण करने से मिलेगा, यानी किसको फॉलो करने से मिलेगा। तो उसका उत्तर है इस जीव से, यानी आत्मा से। और किसका आत्मा? कि मेरा आत्मा, यानी मैं स्वयं। और जब तक मैं इस जीव को राजा नहीं समझूंगा, जब तक उस आत्म राजा को पहचानूंगा नहीं, या यूं कहें कि अपने आत्मा को राजा नहीं मानूंगा, और ये विश्वास नहीं होगा कि अपना ही आश्रय लेकर, यानी अपने आत्म राजा का आश्रय लेकर, अपने से ही प्रेम कर कर, अपने में तन्मय होकर इस अतीन्द्रिय अनंत सुख, अविनाशी सुख को प्राप्त किया जा सकता है। पर इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें उस बात की सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, अंदर से भाव हासन होना चाहिए कि अपने परमात्मा स्वरूप का आश्रय लेकर ही ये अनंत सुख, यानी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन की तरह नहीं, भाव हासन की तरह। देखो, शब्दों में तो हम जितने भी स्वाध्याय करते हैं ना, सबको पता होता है कि अपना आत्मा का आश्रय लेना है, आत्मा का आश्रय लेना है, आत्मा में अनंत गुण विद्यमान हैं और वो अखंड प्रभु है, अखंड आत्मा है। लेकिन उसका भाव हासन करना, भाव हासन करना। देखो, ऐसा है जैसे क्रिकेट है, अपने यहाँ क्रिकेट बड़ा फेमस है ना, तो गली का बच्चा बच्चा क्रिकेट खेलना जानता है,
और हर हर व्यक्ति को आप पूछ लो, उसको बैट पकड़ना आता होगा, बॉल फेंकनी आती होगी, लेकिन क्या वास्तव में वो क्रिकेट खेलना जानता है? अरे केवल रूल्स पता होने से, बैट पकड़ने से, बॉल फेंकने से, बैट बॉल की इंफॉर्मेशन होने से, या केवल टीवी पर मैच देखने से हम खिलाड़ी नहीं बन जाते। वास्तव में हमें क्रिकेट की इंफॉर्मेशन होती है, उसकी नॉलेज नहीं होती, उसकी श्रद्धा नहीं होती। समझ में आया? और वो हमारे आचरण में भी नहीं होता, और इस वजह से हम उसका अनुचरण भी नहीं करते हैं, यानी कि उतनी तन्मयता नहीं है। भैया क्रिकेटर बनने के लिए, एक परफेक्ट क्रिकेटर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। बस ऐसे ही यदि हमें अनंत सुख चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो अपने को अपने में डूब कर प्रेम करना है, अपना ही ज्ञान करना है, और बेहद तन्मयता से उसी में डूबे रहना है। मात्र उस एक आत्मा का ही अभ्यास करना है, यानी स्वानुभव करना है, क्योंकि एक आत्म राजा ही है जो हमें इस दुखों की सागर से पार करा सकता है, इस दुखों की काल कोठरी से बाहर निकाल सकता है। और इस बात का पक्का विश्वास होते ही अन्य कार्य तो सहज हो ही जाते हैं। अरे इन भाव अपने को अन्य भावों से, पर भावों से, पर द्रव्यों से ऊपर मानना, और अपने आत्म राजा को अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना, ऐसी प्रीति करना, ऐसी प्रतीति करना कि बस अब तो बस जो कुछ है यही है। तभी मोक्ष की कामना पूरी हो सकती है, तभी मोक्ष की कामना पूरी हो सकती है। देखो हमारा सिर्फ एक ही काम है, हमारे से मतलब जीव मात्र का सिर्फ एक ही काम है। जैसे हर किसी का अपना अपना कार्य होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, KRA, की रेस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। जैसे अगर हम डॉक्टर की बात करते हैं, है ना, तो डॉक्टर का KRA क्या है कि पेशेंट्स को देखना, सर्जरी करना। अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट का KRA क्या है कि अकाउंट्स टैली करना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। और एक फॉर एग्जांपल मेड है, मेड का काम क्या है, हाउस मेड जो है कि झाड़ू पोंछा बर्तन आदि करना। तो डॉक्टर से यदि पूछा जाए कि डॉक्टर साहब आपने अपना काम कर लिया, तो वो क्या जवाब देगा कि उसका कौन सा काम था? भैया उसका काम तो वही है ना, पेशेंट्स देखने का काम है ना, अपने मरीज देखने का काम है, ठीक है ना। तो वो भी यही समझेगा कि हाँ मेरे उस काम की बात हो रही है। आप अकाउंटेंट से पूछोगे आपने काम कर लिया, तो वो भी यही जानेगा कि हाँ भाई मेरा तो बैलेंस शीट चेक करने का काम है, बैलेंस शीट बनाने का काम है, P&L अकाउंट चेक करना है, स्टेटमेंट चेक करना है, टैक्स वगैरह फाइल करना है, जो भी है, ठीक है ना, अकाउंट्स रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो सारा सॉल्व करना है। अब मेड से पूछोगे कि आपका काम हो गया, तो वो तो यही जानेगी ना कि झाड़ू पोंछे बर्तन वगैरह की बात हो रही है। भैया हमने क्या पूछा, हर किसी से सिर्फ एक ही चीज़ पूछी कि काम कर लिया, लेकिन उन काम के तीनों के उत्तर अलग अलग थे। तो बस ऐसे ही जब मेरे लिए आता है कि हाँ मैं करता हूँ, तो मैं वास्तव में करता हूँ किसका? अपने ज्ञान का करता हूँ, क्योंकि मैं जानने के अलावा और कुछ करता नहीं हूँ। बाहर का कोई भी कार्य मैं नहीं कर सकता, प्रत्येक पर द्रव्य मेरे इस कार्य में इंटरवीन नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई भी पर द्रव्य। और जब तक ये बुद्धि पड़ी रहेगी तब तक अनुभूति नहीं होगी। ये आत्मा प्रति समय अपने को जान रहा है, अनुभव कर रहा है, लेकिन गलती कहाँ हो रही है? ये मान नहीं रहा कि मैं आत्मा का ही अनुभव कर रहा हूँ, अपने आप का ही अनुभव कर रहा हूँ, अपने आप को ही जान रहा हूँ। मैं पर द्रव्यों से अपने अस्तित्व को मानता हूँ, अपने अस्तित्व को अपने से नहीं जानता हूँ, और इस कारण से संसार में भटक रहा हूँ। देखो क्या होता है,
जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना और आंख के सामने एक राई बराबर एक दाना आ जाए तो बड़े से बड़ा पर्वत भी दिखना बंद हो जाता है। तो बस ऐसे ही ये जो मिथ्या मान्यता है ना, मिथ्या मान्यता, मिथ, जो फैक्ट्स ना हो, मिथ्या मोह, मिथ्यात्व रूपी राई मुझे अपने को देखने नहीं देती है, अपने अंदर झांकने नहीं देती है। सच्चा सुख अपने अंदर भरा पड़ा है और हम बाहर में, रुपए में, पैसे में, घर बार में, दुकान मकान, रिश्ते नाते, शरीर में देख रहे हैं। अरे भाई, कब तक अज्ञानी बना रहेगा, कब तक अज्ञानी बना रहेगा? और ये कब तक अज्ञानी बना रहेगा, इस बात का जवाब आगे आने वाली गाथा नंबर 19 में दिया गया है, जो हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।